क्या आप भी भूत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। जिसका उनके साथ सामना होता है केवल वो ही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है, और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है वे लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है ऐसा बोल के उनका मजाक बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं भी सामने आई जो कि अशरीरी आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देता है। विज्ञान भी ये विषय पे परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक रहवासी की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेस की पत्नी का मरण हो गया। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रिया विधि के बारे में बात किया था। उसी तरह से उसी विधि पूर्वक उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका तपास करके बोला कि मेरा रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेके होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खुला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में कोई है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी बैठी थी। ये देख के वो आदमी थर-थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति मिली है। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर पति तो घेलो ही हो गया। क्या बोलूं क्या न बोलूं उसकी उसे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था, उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हो ऐसा उसको लगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला और कोई नहीं उसकी मृत माँ ही थी। उसकी माता की आत्मा ने आकर ही सही सलामत घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने उनके पुत्र की जान बचाया। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी तब वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा दिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वो अदृश्य हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है वो स्त्री कौन थी। शुरू करते हैं। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थी। आम के पेड़ की डालियों के आवाज भी काफी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा थी कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होगी, इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा।
उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसीलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मरे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो सिर खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे में डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वे ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, तीसरी कहानी का नाम है कैमरे का भूत। तो चलो शुरू करते हैं। ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपने आसपास दिखती हुई हर एक चीज और मनुष्य, प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालात तब खराब हुई जब मेरे कैमरा में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अच्छी सी 2 आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबर्ड में से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाजा खोल तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सभ्यों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है।
दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेकर सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूत की उसकी सजा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखने के लिए भी जागा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपए में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तारीख से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहना और मजे लेना डरावनी कहानी का। और दोस्तों, अपना ख्याल